ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारे विष्णोई महिला शक्ति समूह की सभी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ और सरलार्थ करती हैं हर रोज एक शब्द पर। और आज तक हमने 66 नंबर शब्द तक बहुत अच्छे तरीके से सभी बहनें बहुत सुंदर सुंदर भाव रखती है और बहुत ही अच्छे से इस मंच के द्वारा सभी बहनें बहुत अच्छा जो एक शब्द के प्रति बहुत सुंदर सुंदर विचार भावार्थ सरलार्थ करती हैं। और सभी हमारे आदरणीय जन जो जुड़ते हैं इस शब्दों को जो सुनते हैं लाइव आकर हमारे इस मंच पर, तो यहाँ पर कम से कम 250 से 300 तक आदरणीय सदस्यगण रोज जुड़कर शब्दों के भावार्थ और सरलार्थ सुनते हैं आदरणीय बहनों के द्वारा। तो उन सभी सुनने वाले आदरणीय जनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज शब्द नंबर है 67 शुक्ल हंस शब्द। तो यहाँ गुरु महाराज का जो आज का जो ये शब्द है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और बहुत ही विशेषता है इस शब्द की हमारे जीवन में, क्योंकि गुरु महाराज ने विष्णु परम पिता परमात्मा का विराट रूप भी इस शब्द में दर्शाया है। और अपने पूरा जीवन काल गुरु महाराज ने इस शब्द के द्वारा बताया है कि उन्होंने जो अवतार लिया वो किस उद्देश्य के लिए किया और अपना उद्देश्य पूर्ण होने के बाद गुरु महाराज यहाँ से गए हैं। तो इस शब्द के माध्यम से गुरु महाराज ने हमें सब कुछ बता दिया। और इस शब्द के बारे में जो हम हमेशा बोलते हैं कि ये शब्द हम लास्ट में क्यों बोलते हैं शब्दों के, तो सब कुछ इसी शब्द में सब कुछ बताया हुआ है। बहुत बड़ा शब्द है लेकिन कुछ मुख्य बिंदु है जो हम यहाँ पर सारांश रूप में बताएंगे कि गुरु महाराज यहाँ हम जो कहते हैं शुक्ल हंस शब्द, तो यह शब्द अपवित्र जीव को शुद्ध करके पवित्र करके हंस के समान बना देता है। तो शुक्ल का मतलब है कि उजाला, अंधेरे से उजाले की ओर जीव को हंस के समान पवित्र बना देता है, ऐसा यह शब्द है। इसलिए हम नित्य प्रति इसका अंतिम में पाठ अवश्य करते हैं जब हम, क्योंकि यह शब्द हमारे पूरे पापों की निवृत्ति हो सके तथा संपूर्ण जो शब्दों का पाठ है ज्ञान का फल हमें मिल सके, इसके लिए हम इस शुक्ल हंस शब्द को बोलते हैं। और इस और शब्दों के जो भी हम सारे के सारे शब्द बोलते हैं उसमें से जो शुक्ल हंस की ध्वनि अलग है, इसकी लय भी एक विशेष है कि जो और शब्दों के बराबर इसकी लय अलग है। जब हम पूरे शब्द को पढ़ते हैं वेद मंत्रों की भांति इसकी जो एक शब्दों की जो लय है, जो ध्वनि है, वो प्रदूषण को भी समाप्त करती है। तो गुरु महाराज कहते हैं, और जो हृदय पर इस शब्द का जो एक प्रभाव होता है वो एक प्रेम पूर्वक जब हम बोलते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। और ये बहुत ही फलदायक शब्द है गुरु महाराज के सारे। तो आइए हम जरूरी जो है, ये शब्द काफ़ी बड़ा है लेकिन मुख्य रूप से जो गुरु महाराज ने इस शब्द के द्वारा बताया वो हम बताना चाहते हैं कि जैसे श्री गढ़ आलमोत पूर पाटन बोई नागौरी में उंडे निर अवतार लियो। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान श्री जो शब्द है वो एक आदर पूर्वक एक भगवान के आगे, जो भगवान परमात्मा का नाम होता है श्री, तो यहाँ पर गुरु महाराज ने उस श्री शब्द को लगाया है कि संसार के संपूर्ण गढ़ों में जो भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ लोक है वो सर्वश्रेष्ठ गढ़ है। उसी श्री गढ़ से आल में यहाँ हाल
चल करके इस मृत्यु लोक में आया हूँ। यहाँ गुरु महाराज अपने आने का कारण बता रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में मैं नागौर की भूमि में स्थित पीपासन में जो भूमि ग्रामपति लोहट जी के अधिकार क्षेत्र में है, उसी उत्तम भूमि में मैं यहाँ पर आया हूँ। और बहुत गहराई से भगवान यहाँ पर बात करते हैं कि अत्यधिक गहराई में भी पानी जो उस वक्त मिलता था, लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर हमें उत्तम ज्ञान देने के लिए यहाँ पर अवतार लिया। और गुरु महाराज कहते हैं कि आगे जो गुरु महाराज कहते हैं कि उनका जो विशेष प्रयोजन था वो ये था कि अटकी ठंगण अतगी दागण अगजा गंजन उन्नत नाथन अनु नवामण, जो पुरुष पाखंड करके दूसरों को ठगते हैं किंतु स्वयं किसी अन्य से नहीं ठगे जा सकते, ऐसे ऐसे चतुर जो लोग जो ठगी करते थे, ठग पाखंड विद्या का जो गुरु महाराज कहते हैं हरण करके जिससे जो करते थे, उन सभी से बचाने के लिए गुरु महाराज इस धराधाम पर आए। और धर्म का दाग जो धर्म का चिन्ह है वो हमें एक धर्म का चिन्ह धारण करवाया और हमें सदमार्ग पे लाने के लिए हमें उत्तम से उत्तम ज्ञान दिया। और गुरु महाराज कहते हैं जो दूसरों के तो सच्चे धर्म का भी अपनी बुद्धि के द्वारा जो बहुत चतुर लोग होते हैं वे खंडन कर देते हैं, लेकिन ऐसे झूठे पाखंड में धर्म मार्ग से गुरु महाराज ने हमें हटाया था और सत्य धर्म की स्थापना की। और गुरु महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताते हैं कि अपनी जो इच्छा अनुसार विचरण करने वाले लोगों के मर्यादा रूपी नाथ डालने के लिए और अभिमान से जकड़े लोग जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाना जानते, नर्मताशीलता नहीं जानते, उन्हें झुकाने के लिए उनको नरमशील बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस मरुभूमि में आया हूँ। और बहुत कुछ इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज ने अपने हवन के बारे में भी बताया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे हवन किया, यज्ञ क्या बहुत महत्व बताया गुरु महाराज ने। और अपने भ्रमण काल का पूरा जो जीवन काल गुरु महाराज ने इस शब्द के द्वारा बता दिया कि कहाँ कहाँ पर देश विदेश हर जगह गुरु महाराज ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया। इसके बारे में गुरु महाराज बताते हैं कि अजमेर उल्टा नागो वाड़े रेंथ में गढ़गा गरेणो कुंकुम कंचन सोरठ मरठ तिलंग दीप गढ़गा गरेणो गढ़ दिल्ली कंचन दुनिया यार फिर दुनिया पर खेलियूं थटे बवनियारू गुजरात आछो जाई 1.25 लाख मालवे पर्वत मांडू माही ज्ञान कथू। गुरु महाराज का भ्रमण काल के दौरान हर जगह गुरु महाराज का बहुत सुंदर जो इस शब्द के द्वारा सारी ज्ञान हमें प्राप्त करवा दिया। गुरु महाराज ने कहाँ कहाँ पर गए थे और फिर जो लंका में युद्ध होने के बाद भी गुरु महाराज वहाँ कहते हैं कि मैंने हवन किया, हवन करने के बाद मैंने वहाँ गूगल खेकर उस वातावरण को पवित्र किया। तो गुरु महाराज समुद्र के बारे में भी बात करते हैं कि समुद्र को भी जो एक अहंकार था, तो उस अहंकार के बारे में भी गुरु महाराज यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने समुद्र से भी पूछा कि आप इतने कायरे सायरा गाजे बाजे गुरे गुरेरे क्रेई वाणी आप बलू की गुण सायरा मीठा होता कि अवगुण हो खार करूँ। तो गुरु महाराज यहाँ गुण और अवगुण की बात करते हैं कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान से हम में अवगुण पैदा होगे तो हम कड़वे हो जाएंगे और जब हम में गुण होगा तो हम मीठे वचन बोलेंगे। तो इससे गुरु महाराज कहते हैं। और आगे भी बहुत कुछ गुरु महाराज ने समुद्र के बारे में भी कहा कि जद वासक ने तो मेर मथाणी समझ बिलोयो डोय उरु रेणायर डोण पानी पूर्ण सुरा बेदी करण चलूं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो अमृतमयी जो अमृत था समुद्र में वो निकाल दिया, तो उसके बाद में जो एक कण तत्व था वो तो निकाल लिया गया। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हो कि आप अभिमान है वो किस तरीके के करते हो, क्यों आप अभिमान इतना करते हो। बहुत कुछ इस शब्द के बारे में बताया गया। और गुरु महाराज परमात्मा उस परम पिता परमात्मा के बारे में भी बता रहे हैं कि कुण जाने में देव कुदेव कुण जाने में अलख अबेव कुण जाने में सुर नर देव कुण जाने मारा पहला बेव। तो ये जो शब्द गुरु महाराज यहाँ परम पिता परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि कौन जान सकता है कि परमात्मा किस रूप में है, कैसे है, तो इसका कोई भी नहीं बता सकता। ये 18 बार आया है गुरु महाराज का कि कुण जाने में ज्ञानी के ध्यानी कुण जाने में केवल ज्ञानी कुण जाने में ब्रह्म ज्ञानी कुण जाने में
ब्रह्मचारी। तो ये 18 बार है गुरु महाराज का। और फिर गुरु महाराज कहते हैं कि कुण जाने में सुमक दाता, कुण जाने में सती कुसती, आप ही सुमर आप ही दाता, आप कुसती आप ही सती। यानी गुरु महाराज कहते हैं उस परम पिता परमात्मा को कौन जा सकता है कि सूम है, कंजूस है, महादानी है। कौन जान सकता है कि सती या कुसती हूँ, क्या हूँ। तो इस विचार को आप छोड़ो। और गुरु महाराज कहते हैं इस पर विचार करोगे सभी समस्याएं आपकी स्वतः ही सुलझ जाएगी। यदि बिना कुछ धारण किए केवल गुरु महाराज कहते हैं बौद्धिक अभ्यास ही करते रहोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मैं ही सभी कुछ हूँ और सभी कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हूँ। मैं ही हूँ और मैं ही दाता हूँ, मैं ही सती रूप में ही तथा कुसती भी मैं ही हूँ। जैसा जो देखता हूँ, जो जैसा देखता है वो उसके लिए वैसा ही हूँ, चाहे वो मुझे जिस रूप में देखे। वह तो उसकी दृष्टि पर निर्भर करता है। तो गुरु महाराज यहाँ उस परम पिता परमात्मा के बारे में बता रहे हैं और अपना जो परिचय है वो भी गुरु महाराज यहाँ पर दे रहे हैं कि मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। उस परम पिता परमात्मा के भेजे हुए ज्योति स्वरूप में गुरु जम्बेश्वर भगवान हमारे सामने यह शुक्ल हंस शब्द सुना रहे हैं। और लास्ट में गुरु महाराज जो कहते हैं चोलबिया में तपी तपेश्वर चोलब किया फती फती राखण मता तो पर्दे राखा जूताए पान बनास्पति। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं उन गोपियों के साथ रमन करने वाला मैं स्वयं तपस्वियों का भी तपस्वी हूँ। तो गुरु महाराज यहाँ द्वापर युग की भी बात बता रहे हैं कि वह गोपी ग्वालों बालों का प्रिय में जब उनके साथ खेल खेल का करता था तो मंडली जुड़ी थी, किंतु मैं जब वृंदावन छोड़कर चला गया तो पुनः उस मंडली को बिन कर दिया। यही जोड़ तोड़ करने वाला मैं यदि रक्षा करना चाहूँ तो भयंकर अग्नि में से भी एक सूखे पत्ते की भी रक्षा कर सकता हूँ। और यदि मैं न चाहूँ तो रक्षा के सभी उपाय निष्फल हो सकते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ उस परम पिता परमात्मा को की तरफ इशारा करते हैं कि अगर परम पिता परमात्मा चाहे तो सबकी रक्षा कर सकते हैं, वो चाहे सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने हमें बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया 67 नंबर शुक्ल हंस के द्वारा। और हम सबको इसको पढ़कर और इस ज्ञान रूपी गुरु महाराज की वाणी को धारण करना चाहिए और समझना चाहिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।